सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल एग्जाम रिपब्लिक। आपका अपने चैनल एग्जाम रिपब्लिक में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए कह रहा हूँ बहुत ही छोटा सा वीडियो जिसमें कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का जो आरएएस का जो एग्जाम होने वाला है उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म निकला हुआ है उसको आप कैसे भर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करनी है और उसको कैसे करना है पूरा प्रोसेस मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे, हमेशा की तरह ये कहूंगा वीडियो को अंत तक देखना। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना कोई बात नहीं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है rpsc.rajasthan.gov.in जो इनकी वेबसाइट है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपका आ रहा है अप्लाई ऑनलाइन का, तो इस पे आप क्लिक करेंगे जैसे ही तो आपका ये वाला पेज खुल जाएगा और यहाँ पे आपको जाना है नीचे न्यू एप्लीकेशन पोर्टल थ्रू SSOID विद इफेक्ट फ्रॉम 2018। तो इस पे आपको जाके क्लिक करना है। ठीक है, तो यदि आप ऑलरेडी इसमें रजिस्टर्ड हैं, पिछले एग्जाम आपने दिए हैं तो रजिस्टर्ड होंगे आप ऑलरेडी, तो यहाँ पे आप SSOID डाल के और पासवर्ड डाल के लॉग इन कर सकते हैं, जो कि मैं करने वाला हूँ। अगर आप नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। जन आधार के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप रेजिडेंट हैं राजस्थान स्टेट के तो आपका जन आधार होगा, तो इससे आप कर सकते हैं रजिस्टर। अगर आप बाहर के हैं तो आप गूगल आईडी से आप कर सकते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे गूगल पे तो ये आपसे आईडी पूछ लेगा आपकी कि आपको किस आईडी से आपको करना है, तो उस पे जाके आप उससे एक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एसएसओ आईडी आपकी जनरेट हो जाएगी, ईमेल आईडी आप उसमें देंगे और फोन नंबर उसमें देंगे। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपको यहाँ पे लॉग इन करना है। तो मैं लॉग इन कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। तो दोस्तों मैंने लॉगिन कर लिया है, तो आपके पास ये स्क्रीन आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको साइड में एप्स दिखेंगी सामने, इनमें से ही आपको चूज करनी है। तो यहाँ पे आपको अगर आपको नहीं दिख रही है ऐप, तो यहाँ सिटीजन ऐप का लेफ्ट कॉर्नर पे आप देख सकते हैं आ रहा है सिटीजन G2C एप्स। तो इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आ जाएगा ये सारी एप्स जो आपकी हैं। इसमें आपको अदर एप्स पे जाना है। अब यहाँ पे बहुत सारी एप्स खुल गई हैं, इनमें से आपको किस पे जाना है, रिक्रूटमेंट पोर्टल पे। तो रिक्रूटमेंट वाला हम देख लेते हैं कहाँ पे है इसमें, और उसको क्लिक करना है हमें। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये रिक्रूटमेंट पोर्टल का ऐसे करके एक सिंबल आएगा। ठीक है, तो इस पे आपको क्लिक करना है रिक्रूटमेंट पोर्टल पे, तो ये एप्लीकेशन आपकी खुल जाएगी। तो इसमें जो जो अब आपकी अभी वैकेंसीज ओपन है ये सारी आपको यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, तो हमें इसमें से कौन सी करनी है, राजस्थान स्टेट एंड सब ऑर्डिनेट सर्विसेज कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम 2023। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा पूरा खुल जाएगा। ठीक है, तो सब और ये वाला इसमें पोस्ट डिटेल्स आ गई आपकी। ठीक है, कमेंसमेंट 1 जुलाई से 31 जुलाई तक आप इसमें भर सकते हैं। क्लोजर ऑनलाइन फी पेमेंट ये अभी डेट नहीं है। ठीक है ना, तो फोटो सिग्नेचर आपको चाहिए। तो अब हम इसके अंदर आगे देखते हैं कि इसको आगे कैसे हमें करना है। तो हम यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा प्लीज अपडेट डिटेल्स वन टाइम रजिस्ट्रेशन डेट फॉर रिक्रूटमेंट प्रोफाइल पोर्टल प्रोफाइल। तो जैसे कि हमने ओटीआर अभी नहीं अपडेट किया, तो हमें ये मैसेज दे रहा है कि पहले आप ओटीआर वाली डिटेल्स पूरी कीजिए, फिर हम इसको आगे भर पाएंगे। ठीक है, तो ओके कर देते हैं इसको और हम ओटीआर डिटेल्स पे चलेंगे। तो ये ओटीआर डिटेल्स में मेरे को आगे लेके, ठीक है, आर यू ये पूछ रहा है मुझसे, तो ये सारी डिटेल में भर के उसके बाद आपको बताता हूँ कि आगे क्या करना है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल भर के उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई ओटीआर करेंगे हम, फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो इसको आगे मैं बताता हूँ क्या करना है। तो यदि आप राजस्थान के रेजिडेंट हैं तो यहाँ पे आप जन आधार या एक्नॉलेजमेंट आईडी यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, तो ये अपने आप डिटेल आप फेच पे क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल्स अपने आप आ जाएंगी। ठीक है, और अगर आप नहीं है तो आप यहाँ पे नो क्लिक करके आधार नंबर से भी इसको पूरा कर सकते हैं। तो मैं कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ क्या आगे क्या करना है। तो गाइज मैंने इसमें अपना आधार नंबर डाला और बाकी की सारी डिटेल्स उसने मेरे ऑटोमेटिकली आधार से ओटीपी भेजा मेरे फोन पे, और ऑटोमेटिकली सारी की सारी डिटेल्स इसमें फेच कर ली उसने अपने आप। सिर्फ मुझे ईमेल आईडी यहाँ पे डालनी पड़ी जो कि मेरे पिछली एसएसओ आईडी से उसने फेच कर ली। ठीक है, तो उसके बाद अब ये सब हो जाने के बाद मेरे को रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है इसका। इन्होंने मेरे को एक एसएमएस यहाँ आरपीएससी से भी आया और वो मैंने डाला इसमें ओटीपी, तो उससे ये वेरीफाई हो गई मेरी प्रोफाइल, वो ओटीआर वेरीफाई हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो नीचे आ रहा है पे फी का ऑप्शन राइट हैंड साइड पे, इसमें मेरे को पहले जाके पे करनी पड़ेगी फी, फिर उसके बाद मैं आगे का फॉर्म भरूंगा। ठीक है, तो फी पे कर देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ आगे का फॉर्म कैसे भरना है। सो गाइस जब मैंने पे फी वाला लिंक जो है उसको क्लिक किया तो मेरे को ये तीन ऑप्शन दिखे। तो इसके अंदर नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट एग्रीगेटर है जिनके पास नेट बैंकिंग में सिर्फ चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शंस के बैंक के थ्रू आप पे कर सकते हैं। अगर आपके पास इन चार बैंक का नेट बैंकिंग नहीं है
तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ एग्रीगेटर वाले में जाके कोई भी एक पेमेंट एग्रीगेटर चूज करना है और उस गेटवे के थ्रू आपकी पेमेंट आसानी से हो जाएगी। और अगर क्यूआर पेमेंट कोड पे मैं गया था तो वहां पे सिर्फ फोन पे वाला दिखा रहा था, तो शायद मैंने इसलिए इससे नहीं करा, क्योंकि मेरे पास फोन पे नहीं है, मैं पेटीएम यूज करता हूँ। तो मेरे को लगा ये यूपीआई ना होके अगर ये वॉलेट वाला हुआ तो दिक्कत होगी, इसलिए मैंने इसे ना यूज करके नेट बैंकिंग से यूज करना सही समझा। तो नेट बैंकिंग से जैसे ही मैंने प्रोसीड करा, तो आई डोंट नो क्या हुआ, वहां पेमेंट हो गई, मेरे पर रिसीप्ट जनरेट हो गई बैंक की तरफ से कि आपने पेमेंट सही करी है, और मेरे को ट्रांजेक्शन आईडी भी आ गया। लेकिन जब वो वापस जाता है जो आरपीएससी की साइट पे, बैंक की साइट से पेमेंट के बाद, तो मेरे को ये एरर आ गया कि यू कुड नॉट कनेक्ट टू द पेमेंट गेटवे टू कंफर्म द ट्रांजैक्शन स्टेटस, हाउएवर मर्चेंट विल बी नोटिफाइड अबाउट दिस। तो ये एरर कोड आ गया और मेरा पेमेंट एक तरह से इन्होंने दिखा दिया कि फेल हो गया, जबकि बैंक ने मुझे कहा कि आपकी पेमेंट हो चुकी है, ठीक है। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने दोबारा से लॉग इन करा आरपीएससी में, जो पोर्टल है उसके अंदर दोबारा पे करने की कोशिश करी, तो वो दोबारा पे भी नहीं करने दे रहा था मुझे, और वो मेरी पेमेंट फी भी जो है वो दिखा नहीं रहा था कि रिसीट हो गई है वहां पे, जबकि मेरे बैंक से डेबिट हो गई थी, ठीक है। और उसमें लिखा आ रहा था कि अगर आपके डेबिट हो गए हैं तो आपको दोबारा पे करनी है फीस, और अगर आपकी डेबिट हुई है तो वो वापस आ जाएगी 7 दिन पे। फिर दोस्तों मैंने क्या करा, मैंने एडवर्टीजमेंट में ये नंबर दे रखे हैं लास्ट में, जो आप हाईलाइटेड देख रहे हैं कमीशन के, तो इन पे मैंने कॉल किया, और वहां पे मेरे को बहुत अच्छे से पहली बारी में मिल गया मेरा नंबर, और काफी अच्छा रिस्पांस रहा। उन्होंने मेरे को कहा कि आपको फीस दोबारा भरनी पड़ेगी, लेकिन जब मैं दोबारा भरने के लिए गया तो साइट मेरे को अलाउ ही नहीं कर रही थी। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अब 2 दिन वेट करते हैं, 1 या 2 दिन देखते हैं, हम 48 आवर्स में जनरली पैसे वापस आ जाते हैं, अगर वापस आ गए तो दोबारा फोन करेंगे और दोबारा कहेंगे कि फी पे नहीं हो रही है, ठीक है ना। और अगर हो गई तो अच्छी बात है। तो उसी दिन शाम को मेरे को एक एसएमएस आया, ई मित्र, जो आप देख रहे हैं हरियाणा राजस्थान का जो है ये ई मित्र है, जो पोर्टल जहां से जो पेमेंट होती है ऑनलाइन, ठीक है ना। तो यहां से मेरे को मैसेज आया, योर ट्रांजेक्शन ऑफ 610 रुपीज हैज बीन अ सक्सेस ऑन 12 जुलाई, ठीक है, और रिसिप्ट नंबर मेरे को आ गया। तो ये मैंने चेक करा, फिर उसके बाद दोबारा लॉग इन करा, लेकिन मेरे को ऑनलाइन पोर्टल पे मेरे एप्लीकेशन ओटीआर में अभी भी नहीं दिखा रहा था पेमेंट। तो फिर मैंने इसको छोड़ दिया, मैंने कहा 1 या 2 दिन बाद मैं इसको ट्राई करूंगा दोबारा, ठीक है। और दोबारा पे आप कर नहीं पाओगे क्योंकि वो लिंक नहीं दिखा रहा है आपको, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, अगले दिन ये मेरे को वहां पे जो आप पोर्टल में गया, मैं आपको दिखा देता हूँ पोर्टल में, वहां पे मेरे को रिसीट जो है फाइनल रिसीट डाउनलोड करने का आ गया, व्यू एंड डाउनलोड योर फाइनल रिसीट, ठीक है। और मैंने डाउनलोड किया, पेमेंट सक्सेस आ गया, ट्रांजेक्शन नंबर मेरे को मिल गया, पेमेंट गेटवे आईडी सब कुछ आ गया। अब ये मेरी ट्रांजेक्शन कंफर्म हो गई है। तो दोस्तों मोटिव ये है कि अगर आपकी पेमेंट डेबिट हो गई है तो आप एक आध दिन वेट कर सकते हो, ठीक है। आरपीएससी में आप कॉल करोगे, वो आपको कहेंगे दोबारा पे करो, लेकिन दोबारा पे वो आपको साइट करने नहीं देगी, ठीक है ना। और गलती से अगर करने भी दिया और इनकेस पहली वाली भी हो गई तो डबल पेमेंट हो सकती है, तो वापस लेना आरपीएससी से आई थिंक पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मेरे साथ एक बार ही हो चुका है, एक किसी स्टेट कमीशन में मैंने पेमेंट की थी और वो नहीं, फेल हो गई थी, और दोबारा जब मैंने पेमेंट करके अप्लाई कर दिया था, क्योंकि लास्ट डेट थी वो, और मेरी दोनों की दोनों पेमेंट ही मतलब चली गई थी, तो डबल पेमेंट हो गई थी। तो इसलिए आपके लिए ये भी बेनिफिशियल रहेगा कि अगर आप एक आध दिन, मतलब 2-3 दिन कम से कम पहले ही भर लेना लास्ट डेट से, क्योंकि अगर आप ऐसी किसी मेरी जैसी प्रॉब्लम में फंस जाओगे तो आपका फिर भी टाइम रहेगा सोल्यूशन का, आखिर दिन का वेट मत करना। मैं आपके साथ यही आपको रेकमेंड करूंगा, ठीक है। तो मेरी ये पेमेंट फिर फाइनली सक्सेसफुल हो गई है। अब मैं ओटीआर के अंदर बाकी डिटेल्स भर देता हूँ और फिर उसके बाद आपको बताता हूँ कि आगे कैसे प्रोसीड करना है एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो मैंने लॉग इन कर लिया दोबारा, तो ये मेरी डिटेल्स ऑलरेडी आ रही है, और अब आप यहाँ देख रहे हो पे फी की जगह आ रहा है व्यू रिसीट, तो यहाँ से मैंने क्लिक करा है और यहाँ से फी अपनी रिसीट डाउनलोड कर लिया, जो मैंने आपको अभी ऑलरेडी दिखाई। तो गाइस ओटीआर नंबर मेरा जनरेट हो गया। अब मैं सीधा क्या करूंगा, मैं जाऊंगा होम पे, ठीक है, और यहाँ पे जो ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट है इसमें नीचे स्क्रॉल करके मैं देख लूंगा राजस्थान स्टेट एंड सबऑर्डिनेट सर्विस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2023, तो इस पे अप्लाई नाउ क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और इसको जाके यहाँ पे हम कर देंगे प्रोसीड, ठीक है। तो अब ये बेसिक डिटेल हमें 4 टैब भरने हैं, बेसिक डिटेल, पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड आइडेंटिफिकेशन। तो एक एक करके मैं भर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ क्या करना है आगे साथ साथ। तो इसमें आप पहले से ही जो आपने फील्ड्स भर रखी हैं, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, ठीक है। तो प्री फील्ड होंगे, जो जो नहीं है वो आपको पूरे भरने हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें आ रहा है मैरिटल स्टेटस, चिल्ड्रन बॉर्न, तो ये सब आपको भरने हैं अगर आपके इसमें ऑटोमेटिकली नहीं आ रहे हैं तो। तो आप जैसे कि देख रहे हैं, जो बेसिक डिटेल्स मैंने ओटीआर के वक्त भरी थी वो इसमें ऑटोमेटिकली प्री फिल्ड आ रही हैं, ठीक है। तो मेरे को इसमें कुछ नहीं करना ज्यादा, जो जो कॉलम अगर एक आधा कोई नहीं आ रहा तो एक बार चेक कर लेना, जो खाली है उसको आप भर सकते हो डिटेल,
जो आपकी रह गई है, ठीक है, जो ऑटोमेटिकली प्री फिल्ड नहीं आ रही है। नीचे जाके आपको प्रोसीड करना है, गो करेंगे तो आप अगली टैब पे आ जाएंगे, पर्सनल डिटेल्स जो आप यहाँ देख रहे हैं। तो अब ये पर्सनल डिटेल्स पूछ रहा है यहाँ पे, डोमिसाइल, ठीक है, कैटेगरी और यस नो, ज्यादातर ये यस नो टैब्स ही हैं, तो आप एक बार ये देख के अपने हिसाब से इसको इसको फिल कर लीजिए। फिर अगले टैब पे हम चलते हैं और देखते हैं क्या पूछते हैं उस पर, ठीक है। तो मैंने पर्सनल डिटेल्स वाला भी भर लिया, उसमें ज्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ यस नो क्वेश्चन से आपके कि आप स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हो कि नहीं, या आप स्पेशल कैटेगरी के हो कि नहीं, तो वो कैटेगरी डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय हो कि नहीं, तो वो सारे आप अपने हिसाब से यस नो भर रहे हैं ना, ज्यादा डिफरेंस उसमें टाइम नहीं लगेगा। अब आते हैं हम क्वालिफिकेशन में। तो क्वालिफिकेशन में आपकी ये पूरी 10th से लेके अभी तक की क्वालिफिकेशन मांगेगा, और एक्सपीरियंस भी जो डिटेल्स आपने भरनी है सारी ये आपको भरनी है। तो इसको भर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या ये डिटेल मांगता है आइडेंटिफिकेशन एंड इंक्लोजर। सो गाइज मैंने अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस आप देख सकते हो सारी भर ली है, ठीक है। और इसके बाद मेरे को नीचे ये जो आ रहा है नेक्स्ट करके हैं, इसको सेव कर लेना है, ठीक है। तो प्लीज चेक बॉक्स टू प्रोसीड फर्दर, तो ये वाला चेक बॉक्स को चेक करना है यहाँ पे, और इसको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। इसमें डिस्क्लेमर आ गया, आई वेरीफाइड दैट आई नो अदर क्वालिफिकेशन देन मेंशन अबव, आई विल नॉट क्लेम कॉन्ट्री टू दिस डेट लेटर, ठीक है, इसको टिक कर लेना है। आई वेरीफाई दैट नो अदर एक्सपीरियंस अदर देन मेंशन अबव, विल नॉट क्लेम एनी एक्सपीरियंस कॉन्ट्री टू दिस डेट, इसको एक्सेप्ट कर लेना है। इसको सेंड ओटीपी करेंगे आप, तो ओके करना है। यहाँ पे ओटीपी आपकी फोन और ईमेल आईडी पे आ गया, तो फोन पे मेरा जो आया है उसको मैं देख के इसमें भर देता हूँ, ठीक है। तो ये ओटीपी वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो इसमें इन्होंने जो मेरी पुरानी फोटो थी और सिग्नेचर थे वो ऑलरेडी अपलोड जो थे, आप इसको चेंज भी कर सकते हो अगर चाहो तो। और अगर आप चाहते हो कि यही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इससे ही कंटिन्यू कर सकते हैं। बॉडी मार्क आप आइडेंटिफिकेशन कोई भी डाल सकते हो, मोल हो आपका कोई भी, या कोई बर्थ मार्क हो, तो वो इसमें आप लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं ये भर के इसको आगे प्रोसीड करता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने भर लिया, इसको आप अब नीचे जाके यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे हम, ठीक है। तो ये आ गया, ये एप्लीकेशन प्रीव्यू है, ठीक है। तो ये प्रीव्यू आप एक बार चेक कर लेना अपना सही से है कि नहीं है, और इसके बाद नीचे जाके हम इसमें यहाँ पे फाइनल सबमिट करेंगे, और कोई करेक्शन है आप तो यहाँ से जाके इसको अपडेट कर सकते हो। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, फिर फाइनल सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो मैंने चेक कर लिया, अब इस डिक्लेरेशन को आप टिक करेंगे यहाँ से, और इसको फाइनल सबमिट कर देंगे। फिर से ओटीपी आएगा, इसको क्लिक करने के लिए सेंड ओटीपी करेंगे, देखते हैं क्या ओटीपी आया है। तो ओटीपी आ गया, तो मैं इसमें डाल देता हूँ ओटीपी, वेरीफाई ओटीपी करेंगे, ठीक है। तो ये अब मेरा फाइनल सबमिट हो चुका है। अब ये फाइनल सबमिट कैसे पता चला मुझे हो चुका है, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आ गया है, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन नंबर जो पहले नहीं दिखा रहा था, ये पहले ओटीआर नंबर ही दिखा रहा था, एप्लीकेशन नंबर भी दिखा रहा है इसका, ठीक है। मैं कंफर्मेशन भी आ जाएगा मेल पे, इसको आप प्रिंट करके रख सकते हो अपने लिए, ठीक है ना, कि आप आगे इसको काम आ जाएगा आपका फ्यूचर में। तो इसलिए सेव कर लो इसे, ठीक है ना, सेव एज पीडीएफ, सेव कर लेता हूँ मैं इसे। ठीक है, तो मैंने इसे सेव कर लिया। अब देखते हैं इसमें नीचे क्या आ रहा है, नीचे कुछ नहीं आ रहा है, बिल्कुल सही है। ये अब प्रिंट हो गया, और ये बारकोड भी जनरेट हो गया। तो अब मैं होम पे जाके एक बार चेक कर लेता हूँ कि मेरे उसमें दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है माई एप्लीकेशन में, ठीक है। और ये 2021 की भी दिखा रहा है पुरानी, और ये 2023 की भी दिखा रहा है, ठीक है। तो इस पे क्लिक करके व्यू एप्लीकेशन आप देख सकते हैं। तो ये फाइनल सबमिट हो चुका है। तो आपको भी ऐसे करना है, अगर कोई दिक्कत है, आपको कोई डाउट है, तो मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मुझे बिल्कुल अंदाजा होगा तो मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा, बिल्कुल आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और अगर नहीं होगा तो मैं आपको क्लियरली बता दूंगा। तो आप उस नंबर पे जो मैंने आपको दिखाया था, जो दे रखा है आपकी एडवर्टीजमेंट के अंदर भी, ठीक है, तो वो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये नंबर जो है ये वाला है, तो इस पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। तो कोई डाउट हो तो इनसे भी पूछ सकते हैं, अगर हम कमेंट में पूछ लेना, अगर नहीं सॉल्व कर पाऊंगा तो यहाँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ और हम तैयारी की बातें करेंगे, ठीक है। ये तो फॉर्म की बात होगी, अब आगे तैयारी कैसे करनी है उसकी भी बात करेंगे। तो यदि नए हो चैनल पे और आपको लगे ये मैंने कुछ वीडियो यूजफुल बनाया, आपके लिए हेल्पफुल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को हिट कर लेना, जिससे कि आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।